निर्दलीय का लुहारू हल्का में कोई भविष्य नहीं है। चाहे कोई भी प्रयास करे या कोई विचार करे, जो मीटिंग होगी वो लुहारू होगी। और 21 तारीख को अगले संडे को ही हम मीटिंग कर रहे हैं लुहारू में। हर जगह सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय कोई विकास नाम की चीज़ हुई नहीं है। हर जगह हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो आमजन बिल्कुल तरसता है इस चीज़ से। खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपना चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार जो है विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आने लग रहे हैं भाई, तो सर्दगर्मियाँ चुनावी पारा हाई होता जाने लग रहा है। और इस टाइम मौका है हर एक टिकटार्थी हर एक प्रत्याशी का दोहरा कि भाई वो लोगों जोड़ पावे, अपना संगठन मजबूत कर पावे और अपनी पार्टी की जो नीतियाँ हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पावे। जो शख्सियत मेरे साथ हैं तो हल्का लुहारू तो हैं शौरान साहब, राजीव मतानी जी एडवोकेट हैं और 2 मीटिंगें कर चुके हैं। पहले शिवानी में करी, उसके बाद बैल में करी। बैल वाली जो मीटिंग थी आपने कवरेज करी थी उस चीज़ की, और अब फिर दोबारा इनका फ़ोन आया भाई फिर संपर्क करना है और जनता तक एक बार फिर जो है ना संदेश पहुँचाना हमने, क्योंकि उन्होंने कही थी भाई लुहारू में मीटिंग कराएंगे अगली, ताकि पूरा जो हल्का लुहारू हो वो कवर हो सके। तो शिवानी ब्लॉक भी कर लिया, बैल ब्लॉक कर लिया, अब लुहारू ब्लॉक की बारी है। अब कब मीटिंग है, क्या पूरी कहानी है, वो वकील साहब तो अभी बातचीत कराएंगे। और आने वाले चुनाव की कितनी तैयारी वैरी इनकी होगी हैं, किस तरह पटकनी देंगे, के कुछ आगे का भविष्य है, के मारन ला रहे हैं, सारी चीज़ पूछ जाएंगे। राम राम बाबू जी। राम राम। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। जिस तरह चुनाव नज़दीक आने लग रहे हैं तो लिस्ट बनती जान रही है, प्रत्याशी बढ़ते जान लग रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हर एक तरफ जो है ना भाई कांग्रेस में भी बहुत सारे नाम घूमना रहे हैं, चेहरे पोस्टर देखा कि भाई यो भी तैयारी करे, यो भी तैयारी करे। देखो, हर एक कार्यकर्ता का पूरा हक है कि वो पार्टी से टिकट मांगे, और इसमें तो बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी में टिकटार्थी जो टिकट चाहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा संख्या बढ़ी है। तो किसी भी पार्टी की जब टिकटार्थियों की संख्या बढ़ती है तो अच्छा एक संकेत है। हाँ, तो यो संकेत के है कि ज़्यादा लोग नू बताया कर भाई 3 दिन सलाम हो है, तो क्या भविष्य में यो बेनिफिट है कि भाई कांग्रेस सरकार दिखा लोगों ने इसलिए ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है? बिल्कुल ये बात आपकी सच है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है लोगों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयासरत हैं कि उनको टिकट मिले और पार्टी उनको मौका दे, तो उनको प्रयास करना भी चाहिए। क्या कारण है, क्यों जो है लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जो आपका हल्का है तो आड़त जो है भाई कांग्रेस लीड ली थी कांग्रेस प्रत्याशी ने, तो क्या कुछ कारण हो रहे हैं कि हल्का लुहारू की जो आवाज़ वह चेंज होने की जानकारी है? ये हल्का लुहारू की जो आवाज़ है ना, वो पिछली बार भी देखेंगे हम लोग, तो यहाँ का जो बीजेपी का अभी नुमाइंदा है जयप्रकाश दलाल, तो उसने सारे हल्के के जो आमजन है उनकी जेब काटने का काम किया है। आप देखेंगे किसी भी महकमा के अंदर यदि आप जाएंगे तो हर जगह भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। किसी व्यक्ति को यदि फैमिली आईडी में भी करेक्शन कराना है तो 5-5 हज़ार रुपये उन लोगों से लिए जा रहे हैं। यदि किसी को ड्राइवर लाइसेंस बनवाना है तो उसके 900,000 रुपये लिए जा रहे हैं। एक साधारण किसान जब फर्द या इंतकाल करवाने या नकल निकलवाने के लिए जाता है तो उससे 500,000 रुपये लिए जा रहे हैं। हर जगह हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो आमजन बिल्कुल तरसता है इस चीज़ से। और वो हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो या बेरोजगार साथी हो, सब कांग्रेस की तरफ एक आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं और कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं? आपने 3-4 मुद्दे बताए हैं, इसके अलावा आड़न विकास कार्य भी बताए हैं कि चर्चा है कि भाई लुहारू में विकास इन 5 सालों में होया है पिछले कई सालों की तुलना में। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। और लुहारू हल्के में विकास जो हुआ, पीछे कांग्रेस के टाइम में काफ़ी विकास हुआ था, और विकास कई दृष्टिकोण से हम उसका विकास का एक आइडिया अपन लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्कूल और कॉलेज बने कांग्रेस के समय में बने। पिछले 10 साल की सरकार में एक भी यदि स्कूल कॉलेज बना हो तो आप लोग दिखाओ उनको, या वो जो दावा करते हैं विकास का वो बताएं। एक भी, जो कई बार पानी का इस चीज़ की चर्चा होती है, एक भी नया खाड़िया, नहर नहीं, एक नया खाड़िया यदि लुहारू हल्का में बना हो तो मेरे को दिखा दें भी ये खाड़िया हमने यहाँ से ज़मीन लेके निकाल दिया नया।
हर जगह सिर्फ और सिर्फ झूठ के सिवाय कोई विकास नाम की चीज़ हुई नहीं है। तो बात करा लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी अपनी जो 9 हल्के हैं में जीता है, तो क्या उस लोकसभा चुनाव का प्रभाव हमने विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा? नहीं, वैसे तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जो हैं वो अलग अलग चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव हमारा केंद्रीय मुद्दों पर आधारित होता है और जो विधानसभा चुनाव है वो हमारे स्थानीय जो राज्य के मुद्दे हैं उनके ऊपर चुनाव होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक इंडिकेशन हम लोगों को मिल जाता है कि जो परिवर्तन की हवा है वो किस ओर बह रही है। ये लोकसभा ने हमें दिखाया कि जो परिवर्तन जो होना है वो बिल्कुल ओके रहेगा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। क्योंकि 2019 में हमने देखा था भाई, कांग्रेस 0 पर खड़ी थी और 2024 में 5 सीट ली हैं, तो यानी कि लोगों का विश्वास जो है वो दोबारा कांग्रेस की तरफ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, लोकसभा ने दिखा दिया कि 5 सीटें आने का मतलब कि कांग्रेस पार्टी के फेवर में लोग हैं आज के दिन। और दूसरा जो पहले सीटों का जैसे 2019 में मार्जिन लाखों का था, वो आज छोटे छोटे मार्जिन पे जो सीटें गई हैं, तो ये दिखाता है कि कंपटीशन है उन सीटों पे भी जो 5 बीजेपी ने जीती हैं और जो कांग्रेस ने जीती हैं वहाँ लगभग कांग्रेस अच्छी पोजीशन में रहेगी। मुझे अगर बात करा आपकी, तो सिवानी में आपने मीटिंग करी थी, उसके बाद बैल में मीटिंग कर चुके हो आप और लगातार कार्यकर्ता जुड़न लग रहे हो, कार्यकर्ता सम्मेलन करना रहे हो, संगठित करना लग रहे हो। और बैल मीटिंग में आपने नुकी थी भाई अगली मीटिंग लुहारू में होगी, वह कब है और कितने दिन बाकी है कि कुछ तैयारियाँ? हाँ, बैल में मीटिंग में हमने अनाउंस किया था कि अगली जो मीटिंग होगी वो लुहारू होगी और 21 तारीख को अगले संडे को ही हम मीटिंग कर रहे हैं लुहारू में, जो बोरा धर्मशाला में सुबह 10 बजे हमने मीटिंग बुलाई है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी फ़ोन द्वारा भी हमने सूचना दी है और बाकी अलग अलग गांव में मैं जा भी रहा हूँ। तो 21 तारीख को अपनी लुहारू की मीटिंग रहेगी। एक चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब आप तैयारी करने लग रहे हो तो कोई न कोई एक शक्ति, एक पावर होया कर हर आदमी दो रहा है, जिसकी वजह से वो नो मान्या करा कि भाई कड़ा नंबर अपना है। आपने पिछली मीटिंग में बताया था भाई आप 2014 में भी जो है ना आपका नाम पैनल में था, 2019 में भी था, तो कौन ऐसी पावर है, किसकी थापकी लाग रही है राजू मतानी का जो आप तैयारी करना रहे भाई मन टिकट में? नहीं देखो, हर आदमी को अपना स्वयं का आकलन ज़रूर होता है, कोई भी टिकट मांगो या कोई काम करे। तो मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस हाईकमान पे, आदरणीय राहुल गांधी जी पे और हरियाणा में कुमारी शैलजा जी पे और अन्य भी मेरे जो संगठन के पदाधिकारीगण हैं। हमारे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी जी हैं, हमारे जो ट्रेनिंग हेड हैं, तो हमारे जो संगठन के जो नेतागण हैं उनकी थपकी कहो या उनका आशीर्वाद कहो, तो उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आने वाला भविष्य सुनहरा होगा और परिवर्तन की हवा है, तो कौन से एक से मतलब आप नु मानो हो भाई जनता, तीसरा मोर्चा भी तो उसका है, जीजेपी भी है, इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी का चलो इंडिया गठबंधन है, तो वह पार्टी भी तो अपना जनाधार इस विधानसभा चुनाव में दिखाऊंगी। तो फिर क्या एक तरफा, क्योंकि हुड्डा साहब ने एक बाइट दी थी उसमें कही थी कि इस बार जो है हरियाणा में चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का होता, बाकी पार्टी जीतेंगी? नहीं, बाकी पार्टी ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं रहेंगी, पार्टियां हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे आप देखेंगे कि अलग माहौल बनता है राजनीति का। अब मौजूदा दौर में जो माहौल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी के इर्द गिर्द घूमता है, बीजेपी और कांग्रेस के। तो यहाँ मुख्यतः जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस का रहेगा। बाकी पार्टियाँ चुनाव लड़ेंगी लेकिन उनका कहीं फाइट में वो नहीं रहेंगे। हमारा ये कहना है कि पार्टियाँ तो हैं लेकिन राजनीति उनके लिहाज से आज के दिन वो नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला रहेगा। बात करा आपका हलकत है जो है पीछे भी चुनाव निर्दल लड़ चुके और अब फिर दोबारा तैयारी होना रही है, तो और भी कैंडिडेट आना रहे हैं जो दावा ठोकें कि भाई इस बार जो है जनता भाजपा और कांग्रेस का अलग निर्दलीय पे भरोसा जता ना, निर्दलीय का लुहारू हल्का में कोई भविष्य नहीं है, चाहे कोई भी प्रयास करे या कोई विचार करे। देखो, चुनाव लड़ना उनका हक और अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का, हम रोक नहीं सकते उसको। लेकिन अलग अलग गाँव में लगभग 3 ब्लॉकों में मैं घूमया हूँ, पूरा लुहारू हल्का लगभग मैंने कवर किया है। तो मेरे को नहीं लगा कि यहाँ कोई निर्दलीय का कोई किसी प्रकार का उठाव होगा। यदि कोई उठता है तो 5-4 हज़ार पर्ची लेके ना अपनी वोट कटवा या ख़राब कर सकता है, लेकिन जीतने वाला या निर्दलीय का कोई
हिसाब किताब बैठता नहीं है। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतेगा, 100% जीतेगा। तो जो जनता आपने देखने लग रही है उस तक ये अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना? मैं जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो देखने वाले दर्शक हैं या मेरे साथी हैं, मैं उनसे यही एक ही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को ही वोट करें और कांग्रेस पार्टी का साथ देकर जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं और कांग्रेस पार्टी का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो है वकील साहब ने, शरण साहब ने तो भाई संदेश दे दिया है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का होगा। और हरियाणा में हमने लोकसभा में देखा था परिवर्तन की लहर थी, एक जनता की मांग थी। जब भी मैं इस हल्का में लुहारों में भी आया, क्योंकि मेरा जो है भाई प्राथमिकता इस हल्का में मैंने दी है, तो शाम के बाद जो मेरा घर है उसके बाद अगर दूसरा कोई हल्का हो तो लुहारो हल्का है, जिसमें घूमया भी और लोग आते हैं, बातचीत भी हुई मेरी और बहुत सारी कवरेज भी मैंने करी है। तो लोकसभा चुनाव में मैंने देखने मिला था कि परिवर्तन की आवाज़ थी, परिवर्तन की लहर इस हल्का में थी और कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन है बहुत ज़्यादा लुहारो हल्के जनता ने कराया था। अब विधानसभा चुनाव सर के ऊपर तकरीबन 90 से 100 दिन बताए जाए, जिसके बाद चुनाव होंगे, तो बहुत कम समय है। और जो है वकील साहब भी अपनी पूरी तैयारियां करने लग रहे हैं, जनता ने जोड़ने लग रहे हैं, संगठन मजबूत करने लग रहे हैं। और 21 तारीख की रविवार की जो है न लुहारू के अंदर मीटिंग रखी है, बोरा धर्मशाला के अंदर जो है ये मीटिंग करेंगे। और उड़े भी इनके विचार जरूर सुनो, जो जनता जो आओगी, जो किसान आओगे, जो लुहारू हल्का के निवासी आओगे, उनकी बातचीत सुनियो और पहुँचना है, ताकि कांग्रेस पार्टी की जो ये प्रतिनिधित्व करना रहे हैं, जो उनकी नीतियाँ बताना रहे हैं, तो आपने जनता ने वो भाई करना है कन्फर्म कि नीतियाँ किस पार्टी की बढ़िया हैं। बाकी अभी घूमना रहे, हाँ सर्वे भी कराएंगे तो उसमें भी बेरा पड़ जाएगा कि जनता की क्या राय है। और 21 तारीख की मीटिंग ने बता दी है। अब आपको ऊपर है, आपका क्या विचार है, क्या लग गया है कि भाई परिवर्तन होगा? क्योंकि दोनों जो पार्टियाँ हैं, भाजपा और कांग्रेस, दोनों 5-5 सीटें जो है ना बराबर खड़ी हैं, बराबर की टक्कर में मानूँ आज का दिन, तो 3 महीना मेरा की उथल पुथल हो जाए। वो आपने बतानी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना है। सारे दर्शकों चाची ताइन भाण भाई अपने राम राम जी।